आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप अपना फर्स्ट EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करेंगे और संग में एक वेब सर्वर को भी किस तरह से आप लॉन्च करेंगे। इसका प्रैक्टिकल मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं हूं अरविंद महातो और आप देख रहे हैं टेक महातो यूट्यूब चैनल। इस चैनल में मैं AWS और DevOps मास्टरी कोर्स से संबंधित वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम AWS मैनेजमेंट कंसोल में लॉगिन कर लेंगे और यहाँ पर मैं एज अ रूट भी लॉगिन कर सकता हूँ या एज अ IAM यूजर भी लॉगिन कर सकता हूँ, जिस यूजर को जो है EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने का परमिशन मिला हो। तो चलिए, मैं रूटी से लॉगिन कर लिया हूँ, राइट। और रिकमेंडेड है कि आप हमेशा जो है एक यूजर क्रिएट कर ले जो IAM यूजर हो और उस यूजर को परमिशन दे दे, एडमिनिस्ट्रेटर का परमिशन दे दे और वो ये सब काम कर पाए, राइट। तो इस चीज का लैब हम आने वाले समय में देखेंगे कि किस तरह से इंडस्ट्री में एक लैब सेटअप किया जाता है। आज के लिए हम लोग जो देखते हैं कि किस तरह से हम EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं और एक वेब सर्वर को भी साथ में लॉन्च करते हैं। सिंपल हम चले जाएंगे, यहाँ पर देखिए सर्विसेज आपको दिखाई देगा, ऑप्शन में क्लिक कीजिए और देखिए एक आपको सबसे पहला ही सर्विस मिल जाएगा यहाँ पर कंप्यूट के अंदर में EC2, राइट। EC2 क्या है? वर्चुअल सर्वर इन क्लाउड। आपको एक वर्चुअल सर्वर आपको क्लाउड में मिल जाएगा, राइट, जिसको आप जब मन चाहे एक्सेस कर सकते हैं, जब मन चाहे क्रिएट कर सकते हैं, जब मन चाहे उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं। देखिए इसमें अंतर क्या है। जो आपका के डेटा सेंटर में होते हैं सर्वर और इस सर्वर में क्या अंतर है। देखिए डेटा सेंटर के सर्वर को भी आप जो है बाय द हेल्प ऑफ रिमोट एक्सेस करते हैं, इस सर्वर को बाय द हेल्प ऑफ आप रिमोटली ही एक्सेस करने वाले हैं। लेकिन डेटा सेंटर आपका खुद का होता है और वहाँ पर जो डेटा सेंटर होता है वो जगह आपका होता है और वहाँ पर जो सर्वर फिजिकल सर्वर होते हैं वो भी होता है, रैक आपका होता है, वहाँ पावर आपका होता है, एवरीथिंग वहाँ पर मेंटेनेंस आपका होता है। लेकिन यहाँ पर जो है डेटा सेंटर AWS का है, वहाँ पर पावर मेंटेनेंस AWS का है, सर्वर लगा हुआ AWS का और आपको जो है एक सर्विस मिल जा रहा है। जस्ट हम किसी सर्वर को खुद से क्रिएट नहीं कर रहे, जस्ट रेंट में ले रहे हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप घर में रहते हैं, या तो आप खुद से अपना घर बना सकते हैं या आप बना बनाया घर जो है रेंट पे लेकर के रह सकते हैं। फायदा क्या है, आपको जब जरूरत है तो आप रेंट में लीजिए, जरूरत खत्म हो जाएगा तो आप उसको छोड़ सकते हैं। एक मिनिमम प्राइस पे करना पड़ता है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल तौर पर अगर आप घर रेंट पे ले रहे हैं, अगर आपको वहाँ पर 10,000 पेमेंट करना पड़ रहा है, लेकिन अब वहीं पर अगर आप खुद का घर बनाएंगे तो हो सकता है कि 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए खर्चा हो। तो ये खर्चा का भी काफ़ी बड़ा बात होता है यहाँ पर। और दूसरा बात होता है कि आप जब चाहे एक रूम से 2 रूम, 2 रूम से 4 रूम भी कर सकते हैं, आप रातों रात कर सकते हैं। लेकिन खुद का अगर रहेगा तो 1 से 2, 2 से 4 आप नहीं कर सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ AWS क्लाउड सर्विसेज। आज आपका सर्वर एक लग रहा है, कल हो सकता है आपका बिजनेस जो है 1 सप्ताह 2 सप्ताह 1 महीना के अंदर में काफ़ी बहुत बड़ा हो गया सडनली। तो वहाँ पर आप क्विक जो है सर्वर को बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आप एज्यूम किए हैं कि आपको अभी 10 सर्वर लग रहा है, लेकिन आने वाले 6 महीना में आपका बिजनेस नहीं चल पाया, तो आप जो है इंस्टेंटली अपने सारे सर्वर को जो कैंसिल कर भी सकते हैं। यहाँ पर आपको जो बहुत ही मिनिमम टाइम लगता है एक सर्वर को फिजिकली सेटअप करने में, कम से कम जो है इंडस्ट्रियल वाइज अगर बात करें तो 2 महीना लगता है। लेकिन यहाँ पर आप 2 मिनट के अंदर में एक सर्वर को रेडी कर सकते हैं, राइट। सो इसीलिए हम EC2 इंस्टेंस को इतना प्रेफर देते हैं। और EC2 इंस्टेंस जो है, ये जो दिख रहे हैं, ये सर्विसेज AWS का सबसे मास्टरपीस सर्विसेज है। अगर मैं बोलूँ कि कोई भी एक दुकान होता है, राइट, तो उस दुकान में कोई ऐसा एक प्रोडक्ट होता है जो बहुत ही बिकता है और उस प्रोडक्ट के कारण ही वह दुकान फेमस होता है।
उसी तरह से AWS में EC2 जो है वो काफ़ी फेमस है और इसी कारण से जो AWS अभी इतना बड़ा AWS बना है, राइट। सो चलिए हम क्लिक करते हैं AWS यहाँ पर EC2 पे। करने के बाद देखिए आपको इस तरह का डैशबोर्ड मिलेगा। अब इस डैशबोर्ड का थोड़ा सा जो है आपको मैं इंट्रो दे देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए इंस्टेंस, कितना आप इंस्टेंस आपका चल रहा है, यानी कितना वर्चुअल सर्वर आपको चल रहा है वो आपको दिखाएगा। उस वर्चुअल सर्वर का जो है क्या स्टेटस है, अभी बंद है कि चालू है, वो दिखाएगा आपको। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इंस्टेंस यानी कि वर्चुअल सर्वर जो चल रहा है तभी आपको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, अगर नहीं चल रहा है तो आपको पेमेंट यहाँ करने की जरूरत नहीं है। यानी कि जब सर्विसेज का जरूरत पड़ रहा है आप सर्वर को ऑन कर लीजिए और उसको काम कर लीजिए। जैसे सर्वर को आप स्टॉप कर देंगे या शट डाउन कर देंगे तो आपका बिलिंग नहीं होगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ AWS। लेफ्ट साइड में हम देख पा रहे हैं कि EC2 इंस्टेंस का डैशबोर्ड। तो जो डैशबोर्ड में दिखा रहा है कि तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ दिखा रहा है रनिंग इंस्टेंस, जो कितना इंस्टेंस आपका रनिंग है, अभी 0 है। इलास्टिक IPF लिए हैं, यहाँ पर कीफेयर कितना है आपका, जो है ग्रुप्स कितना है, प्लेसमेंट ग्रुप्स यहाँ पर, स्नैपशॉट, एवरीथिंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इंस्टेंस आपको कितना लिए हैं, 1 इंस्टेंस में लिया हूँ ऑलरेडी, देख रहे हैं। सिक्योरिटी ग्रुप 3 में बनाया हूँ, राइट। सिक्योरिटी ग्रुप क्या है, यहाँ पर एक फायरवॉल की तरह यहाँ पर काम करता है। जिस तरह आपका फिजिकल फायरवॉल होता है उसी तरह से यहाँ सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पर काम करता है। आने वाले समय में इसके बारे में भी डिटेल्स में हम लोग बातें करने में, कितना वॉल्यूम आप यूज़ कर रहे हैं, कितना हार्ड डिस्क आप यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर स्टोरेज, वो सब दिखा रहा है आपको। लंच इंस्टेंस, नया इंस्टेंस लॉन्च करना है तो उसके बारे में दिखा रहा है। आपका सर्विस हेल्थ दिखा रहा है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इंस्टेंस का क्या आपका हेल्थ है, क्या आपका डेटा सेंटर जो में जहाँ पर है आपका इंस्टेंस चल रहा है उसका क्या पोजीशन, आपको यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप जोन देख सकते हैं किस जोन में आपका डेटा सेंटर अवेलेबल है, राइट। यानी कि हम डेटा सेंटर यहाँ पर नहीं बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं अवेलेबिलिटी जोन, हम लोग यहाँ पर बोलते हैं AWS में, राइट। सो अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है, अवेलेबिलिटी जोन वह होता है कि जहाँ पर बहुत सारे डेटा सेंटर को मिल करके एक जो है अवेलेबिलिटी जोन मिला था, जहाँ पर रिडंडेंसी होता है, एक डेटा सेंटर दूसरे डेटा सेंटर का रेप्लिकेट होता है, ताकि कोई कारण से अगर डेटा सेंटर में प्रॉब्लम आ रहा है तो आपका जो है सिस्टम जो है ऑटोमेटिक दूसरे डेटा सेंटर से चलने लगेगा, क्योंकि वहाँ पर क्लोन बना रहता है, राइट। सो दैट इज अ कंसेप्ट। कुछ टॉपिक आपको मिल रहा है कि आपको जो है यहाँ पर कुछ स्टडी मटेरियल आपको मिल जाता है, इसके बारे में जानने के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन अभी आपको मिल जाता है यहाँ पर। और लेटेस्ट जो है इस न्यूज़ जो AWS का होता है वो आपको यहाँ पर मिलता रहता है, यहाँ पर जो क्या AWS ऑफर ला रहा है, क्या क्या चीज़ आपको जो है जानना चाहिए उसके बारे में। सर्वर माइग्रेशन यहाँ पर दिखा रहा है कुछ। अब हम देखते हैं यहाँ पर इवेंट्स, कुछ इवेंट्स है तो इवेंट्स के बारे में देखिए। इवेंट्स इन द सेंस मतलब आपके अकाउंट के संग में कुछ काम हुआ है या आप कुछ ऐसा इवेंट्स क्रिएट किए हैं जो आपके जो जितने यूजर्स है उसको जानना चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ पर आपको दिखाएगा। टैग्स यहाँ पर देख रहे हैं, कोई टैग दिए हैं, यानी कि जितना आपका यूज़र है, इंस्टेंस चल रहा है, अब उसका एक नाम दिए होंगे, इस डिपार्टमेंट होगा, इतना सारा चल रहा है, इसके लिए इतना सा चल रहा है, लिमिट कुछ आप सेट किए होंगे तो वो दिखाएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर लिमिट दिया हुआ है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर आपके लिए लिमिटेशन क्या है, आपका जो अकाउंट है उसमें क्या क्या लिमिटेशन है, वो सब लिमिटेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, राइट। इंस्टेंस में चले जाते हैं तो यहाँ पर देखिए इंस्टेंस में जैसे करेंगे तो यहाँ पर इंस्टेंस का न्यू फीचर्स आपको दिखाई दे रहा है। न्यू, अगर न्यू नहीं चाहिए आपको तो यहाँ पर इसको ऑफ कर दीजिए, तो आपको थोड़ा सा जो ओल्ड डैशबोर्ड दिखाई देने वाला है, राइट। इंस्टेंस टाइप, किस तरह का इंस्टेंस टाइप जो है आपको आपके लिए अवेलेबल है, सारे के सारे यहाँ पर दे रहा है। आप यहाँ पर क्लिक करके उसके बारे में और अधिक जान सकते हैं, भाई इस इंस्टेंस में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है क्या नहीं है, राइट। टेम्पलेट, कुछ इंस्टेंस जब बनाते हैं, मानी वर्चुअल जो सर्वर आप क्रिएट करते हैं उसके लिए आप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। और बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो जिसके बारे में आने वाले समय में हम धीरे धीरे हम बातें करेंगे, राइट। अभी के लिए हम जाते हैं इंस्टेंस में और यहाँ पर क्लिक करेंगे इंस्टेंस टैब में और करेंगे हम लॉन्च इंस्टेंस, राइट। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए पहला हमारा जो ऑप्शन है स्टेप 1 बोला चूज एन IMA, राइट, IMA। तो जैसे ही हम स्टार्ट किया तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्टेप 1 में दिखाई दे रहा है चूज एन अमेजन मशीन इमेज। अमेजन मशीन इमेज आपको चूज करना है। जैसे कि देखिए आप अपना सर्वर में वर्चुअल सर्वर आप क्रिएट करते हैं, अगर VMware हो सकता है या वर्चुअल बॉक्स में तो वहाँ पर क्या बोलते हैं ISO फाइल को चूज कीजिए। उसी तरह से यहाँ पर जो है ऑलरेडी इमेज फाइल यानी ISO की तरह ही जो है
अमेज़न ने बना करके रख दिया है सारे, लगभग सारे एप्लीकेशन का। सारे एप्लीकेशन बोलने का मतलब यहाँ पर है, देखिए अमेज़न लिनक्स का यहाँ पर दिखाई दे रहा है, रेड हैट लिनक्स यहाँ पर है, सुजे लिनक्स है, उबंटू है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर है, और बहुत सारे जो है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। बहुत सारे एप्लीकेशन है, राइट, लगभग सारे ही रहते हैं यहाँ पर। सो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे अमेज़न जो है फ्री टायर का, जो है जो फ्री में जो अवेलेबल है उसको। फ्री टायर जो अकाउंट हमारा है 1 साल के लिए, उसमें क्या क्या जो है फैसिलिटी अवेलेबल होता है, देखिए सारा का सारा जो दिखा रहा है यहाँ पर फ्री टायर एलिजिबल है यहाँ पर। सो वो मैं चूज़ करूँगा यहाँ पर, तो अमेज़न का ही चूज़ कर लेता हूँ। चूँकि यहाँ पर नहीं भी क्लिक करने से भी आपको ये चीज़ दिखाई देगा यहाँ पर फ्री टायर एलिजिबल, बट यहाँ पर क्लिक करने से क्या होगा कि आपको जो है कोई कारण से भूल से जो है आप गलत सेलेक्ट ना कर ले, राइट। सो ये चीज़ है, कम्युनिटी है, कुछ कम्युनिटी जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, कम्युनिटी के अनुसार यहाँ पर डाला गया है। देख रहे हैं सारे ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाई दे रहा है, आर्किटेक्चर दिखाई दे रहा है आपको। और यहाँ पर जो है देख पा रहे हैं मार्केट प्लेस है, यानी कि मार्केट प्लेस में जो काफ़ी जो पॉपुलर पेज जो है वो आपको यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर वगैरह मिल जाएंगे जो भी है। और आप जाते हैं, जैसे आप ऑनलाइन परचेज करते हैं उसी तरह से आपको यही है, बट यहाँ पर रेडीमेड आपको मिलेंगे, सब कुछ क्रिएट किया हुआ मिलेंगे, राइट। माई अमेज़न मशीन इमेज, राइट। अगर मैं कुछ इमेज क्रिएट किया हूँ तो वो यहाँ पर दिखाई देंगे। क्विक स्टार्ट क्लिक करेंगे तो जो डिफ़ॉल्ट रहता है वो आपको दिखाई देंगे। तो चलिए अभी के लिए मैं अमेज़न लिनक्स 2 जो है अमेज़न मशीन का जो है ये चीज़ लेता हूँ। लेने के बाद देखिए यहाँ पर 64 बिट का मैं लेता हूँ, लेकर के करता हूँ सेलेक्ट करने के बाद देखिए सेकंड ऑप्शन में क्या बोला, चूज एन इंस्टेंस टाइप। किस तरह का आपको इंस्टेंस चाहिए, राइट। मतलब कितना आपका उसमें जो डिवाइसेस है उसमें कितना CPU चाहिए, राइट, कितना उसका मेमोरी चाहिए, कितना आप किस तरह का स्टोरेज आपको चाहिए, और किस तरह का नेटवर्क परफॉर्मेंस चाहिए, राइट, IPv सपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ आप जो है एक सिस्टम को बताता है कि किस तरह का सिस्टम आपको चाहिए। बट यहाँ पर बहुत सारे सिस्टम आप देख पा रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर नीचे कर जा रहे हैं आपको जो हाई जो है कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम है आपको मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं 96 जो है CPU है, 192 जो है रैम यहाँ पर अवेलेबल, 20 Gbps का जो है नेटवर्क स्पीड, काफ़ी जो है आप देख रहे हैं। आपको जिस तरह चाहिए, जितना हाई एंड चाहिए उस हाई एंड की कैपेसिटी का जो है आपको यहाँ पर जो है सर्वर्स मिल जाएंगे, राइट। एकदम लो से लेकर हाई एंड तक मिल जाएंगे। बट हमारे लिए जो है हम यहाँ पर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो उसके लिए क्या है कि यहाँ पर फ्री टायर जो है एलिजिबल के लिए जो है T2.micro इंटरव्यू में पूछता है कि कौन सा इंस्टेंस टाइप है, इंस्टेंस टाइप का नाम बताइए जो कि फ्री टायर अकाउंट में अवेलेबल होता है। तो आपको बताना T2.micro एक ये है, और एक और नीचे हम जाते हैं, देखिए T4G.micro ये भी फ्री टायर के लिए अवेलेबल है, राइट। बट हमारे लिए वो अभी डिजेबल है, राइट, क्योंकि मेरा कॉर्पोरेट अकाउंट नहीं है ये मेरा, इसलिए। तो अभी के लिए हम सिलेक्ट करेंगे ये वाला T2 जो है T2.micro का। इसमें क्या मिल रहा है हमको, वर्चुअल जो CPU है वो एक मिल रहा है, रैम मिल रहा है हमारा ये 1 GB मिल रहा है, और EBS जो है स्टोरेज हमको मिल रहा है। इसके बारे में स्टोरेज सेक्शन में हम डिटेल में बातें करेंगे, कितने तरह का स्टोरेज होता है, EBS स्टोरेज क्या होता है और किस तरह से काम करता है। लो टू मॉडरेट, इसका नेटवर्क जो परफॉर्मेंस है वो लो टू मॉडरेट है, मतलब काम चलने लायक ठीक ठाक है, राइट। इसमें काम आपका चल सकता है। बट for the practice of the AWS Solution Architect Associate that is enough जो है यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हम आ गए हैं स्टेप 3 में, और यहाँ पर बोल रहा है कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल्स। इंस्टेंस का डिटेल्स आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो हर दिख रहे हैं यहाँ पर इतने सारे जो है पॉइंट है, और हर पॉइंट के लिए एक अलग अलग डेडिकेटेड लैब बनने वाला है। वो मैं एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में मैं लैब बनाकर बताऊंगा हर एक पॉइंट को इन डिटेल्स में 1 by 1 करके। अभी के लिए मैं समझता हूँ शॉर्ट में हर पॉइंट का मतलब क्या होता है। नंबर ऑफ इंस्टेंस, आप कितना इंस्टेंस लॉन्च करेंगे। हम यहाँ पर एक लेते हैं, हम चाहे तो एक एट ए टाइम में हम जो है एक से ज़्यादा इंस्टेंस को लॉन्च कर सकते हैं, राइट। परचेजिंग ऑप्शन यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर रिक्वेस्ट टू स्पॉट इंस्टेंस एक तरह का इंस्टेंस है जो स्पॉटली जैसे आपको देता है बहुत ही मिनिमम प्राइस में, राइट। तो उसको हम जैसा है अभी यहाँ पर सब कुछ को हम डिफ़ॉल्ट रखेंगे, यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। पर थोड़ा सा समझते हैं नेटवर्क मतलब कौन सा आपका नेटवर्क रहेगा,
आपका जो वर्चुअल नेटवर्क बनेगा वो कौन सा रहेगा, उसका सबनेट क्या रहेगा, ऑटोमेटिक जो आईपी असाइन होगा वो कौन सा होगा। आप यहाँ से चूज करके अपना दे सकते हैं, बट मैं यहाँ पर डिफॉल्ट जैसे लूंगा तो आप ऑटोमेटिक वो जो आईपी डिफॉल्ट जो सेटिंग इसका होगा वो ले लेगा। यहाँ पर ग्रुप प्लेसमेंट बोला है, कैपेसिटी रिजर्वेशन, इसका कितना कैपेसिटी रिजर्वेशन रहेगा उसके ऊपर में आप डाल सकते हैं। यहाँ पर डोमेन ज्वाइंट डायरेक्टरी, डोमेन ज्वाइंट डायरेक्ट करना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर IAM रोल जो है वो भी आप चाहे तो यहाँ पर डाल सकते हैं, अगर आप क्रिएट किए होंगे तो, राइट। इसके बारे में मैं बातें करूँगा, यहाँ से नया से भी क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए क्या है कि शटडाउन बिहेवियर, जैसे आप जो है अपने वर्चुअल सर्वर को शटडाउन करेंगे तो क्या होगा, वो स्टॉप होगा या टर्मिनेट होगा। स्टॉप मतलब अब बंद हो जाएगा, टर्मिनेट मतलब वो डिलीट हो जाएगा, राइट, पूरा सर्वर डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट होने के बाद फिर से वापस आपको नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक स्टॉप है तो स्टॉप ही रखेंगे, राइट। स्टॉप हाइबरनेट बिहेवियर, यहाँ हाइबरनेट बिहेवियर को आप स्टॉप कर सकते हैं। टर्मिनेशन प्रोटेक्शन आप दिया है, इनेबल टर्मिनेशन प्रोटेक्शन। अगर मान लीजिए कि आप टर्मिनेशन ऑप्शन पर क्लिक कर दिए भूल से, तो आप सर्वर तो आपको गया, तो आपको क्या करना पड़ता है कि इस ऑप्शन को एटलीस्ट जो है ऑन करके रखना पड़ता है, ताकि आपका जो है भूल से जो है सर्वर टर्मिनेट ना हो जाए। तो आपको पहले टर्मिनेट करने के लिए पहले टर्मिनेशन ऑप्शन को ऑफ करना पड़ेगा, तब जाकर आप टर्मिनेट कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऑन रखिए। रखने के बाद देखिए मॉनिटरिंग करने के लिए जो ऑप्शन है, जो फीचर्स है वो उसको आप इनेबल कर सकते हैं। क्लाउड वॉच एक आपका टूल है जिसके माध्यम से आप अपने सर्वर को मॉनिटर कर सकते हैं। वहाँ पर पूरे डिटेल्स को आप जो है यहाँ से देख सकते हैं, सर्वर की एक्टिविटी को, हेल्थ को, राइट। यहाँ पर देखिए क्रेडिट स्पेसिफिकेशन अनलिमिटेड है यहाँ पर, सो आप चाहे तो ले सकते हैं। फाइल सिस्टम आप क्या लीजिएगा, आप यहाँ से जो है डिफाइन कर सकते हैं। फाइल सिस्टम यानी जो है फाइल आप क्रिएट करेंगे वो फाइल सिस्टम आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो जो डिफॉल्ट फाइल सिस्टम होता है लिनक्स का वो हम यहाँ पर हम लेंगे, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा, राइट। एडवांस कुछ सेटिंग है और हम बात करेंगे इस सेटिंग के बारे में, राइट। यूजर डेटा सेटिंग, यहाँ पर क्या होगा कि जो भी आप कमांड यहाँ पर पुश करेंगे तो जैसे ही सर्वर आपका बिल्ड होगा, स्टार्ट होगा, ऑटोमेटिक ये कमांड उस सर्वर के अंदर में पुश हो जाएगा, जिससे आपका सर्वर जो है रेडी हो जाएगा वो कमांड के साथ, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जैसे सर्वर स्टार्ट हो तो ऑटोमेटिक जो है वेब सर्वर का जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाए, यानी कि वेब सर्वर मेरा जो है कॉन्फ़िगर हो जाए। उसके लिए मैं जो यहाँ पर कमांड में डाल दूंगा। तो इससे क्या होगा, जैसे सर्वर मेरा बिल्ड होगा संग संग में मेरा वेब सर्वर भी बिल्ड हो जाए, क्योंकि मैं कमांड यहाँ पर डाल रहा हूँ। कमांड आपका सही होना चाहिए, तभी आपका जो है वो बिल्ड होगा। यहाँ पर क्या होता है कि ऑटोमेटिक जो है ये यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन हो जाता है, और यम जो है आपका रिपोजिटरी भी कॉन्फ़िगर यहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाता है। तो हम यम के माध्यम से पैकेज को हम डाल सकते हैं। तो यम इंस्टॉल HTTPD, राइट। एक HTTPD जो है पैकेज है जो अपाचे वेब सर्वर यानी वेब सर्वर को जो है वो काम आता है, राइट। सो हम कर दिए यम इंस्टॉल HTTPD -y करेंगे। इससे क्या होगा कि यस नो जो ऑप्शन आएगा वो ऑटोमेटिक ये यस हो जाएगा, राइट। अब हम करेंगे जो इंस्टॉल होने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा सर्विस को स्टार्ट, सिस्टम CTL और स्टार्ट httpd.service, ऐसे भी हम कर सकते हैं, या httpd कर सकते हैं तो भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अब करेंगे जब स्टार्ट हो जाएगा तो सिस्टम CTL और इनेबल HTTPD ये हम दे देंगे। देने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्क्रिप्ट डालेंगे, यानी कि एक टेक्स्ट डालेंगे, जो टेक्स्ट जो है हमारे वेब सर्वर में डिस्प्ले कराए। देखिए वेब सर्वर का जो फाइल होता है उसका डिजाइन के लिए अलग से डिजाइनर होते हैं, बट टेस्ट करने के लिए हम जो है यहाँ पर सिंपल सा टेक्स्ट डाल करके देख लेंगे कि हमारा ये कैसे वेब सर्वर चल रहा है। तो यहाँ पर हम कमांड देते हैं इको से हम कोई चीज को हम लिख सकते हैं, और यहाँ पर देंगे हेलो वर्ल्ड। देखिए जब भी कोई आप वेब सर्वर क्रिएट करते हैं या कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि आपका जो पहला जो टेक्स्ट प्रिंट होता है वो होता है हेलो वर्ल्ड, राइट।
और कहाँ पर आपका होगा वो चीज़ यहाँ पर डाल दीजिए, ग्रेटर देन स्लैश फैर www/html स्लैश index.html, राइट, दैट इज स्क्रिप्ट। और ये डालिएगा तो ऑटोमेटिक सर्वर हमारा जो है बिल्ड होगा, उस समय ये जो है प्रोग्राम जो भी कमांड है वो चल जाएगा और आपका सर्वर रेडी हो जाएगा, राइट। इतना करने के बाद हम करेंगे ऐड स्टोरेज। आप इसको जो है आप लिख सकते हैं, अपने नोट्स बना लीजिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं स्टोरेज आपको मिल गया नेक्स्ट जो है 4th स्टेप में। अब स्टोरेज यहाँ पर जो है वो है रूट, देख पा रहे हैं वॉल्यूम टाइप क्या है, रूट है। यहाँ पर एक ही वॉल्यूम में सारा का सारा इंस्टॉल हो जाएगा। और इसमें क्या देख पा रहे हैं, देव, और उसका नाम, डिवाइस का नाम है देव XVDA, राइट। और उसका जो है स्नैपशॉट आईडी ये है आपका, कितना जीबी का है वो दिखाई दे रहा है आपको। डिफॉल्ट आपको 30 जीबी तक आप ले सकते हैं, जो कि आपका फ्री मिलता है। और जो है आपको SSD मिला जनरल पर्पस का। और यहाँ पर ये सब चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर चाहे तो आप ऐड भी कर सकते हैं न्यू वॉल्यूम, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम को ऐड कर सकते हैं। आप टाइप ले सकते हैं कि सर पहला जो होता है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन करता है कि पहला जो आपका स्टोरेज होता है वो वॉल्यूम टाइप क्या होता है किसी भी इंस्टेंस को लॉन्च करते समय, तो वहाँ पर वॉल्यूम टाइप रूट होता है। उसके बाद से आपका होता है EBS मतलब नेटवर्क अटैच स्टोरेज, राइट, वो होता है। ये स्टोरेज आपका नेटवर्क के माध्यम से आपका अटैच रहता है, तो वो आप ले सकते हैं। बट मैं जो वैल्यू है वही लेता हूँ, मैं बाद में इसको मॉडिफाई करना आपको सिखाऊंगा। ऐड टैग में क्लिक करेंगे और हम टैग यहाँ पर डाल सकते हैं। ये जो वर्चुअल मशीन है, इस इंस्टेंस है, उसके पास स्पेसिफिक हम टैग दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम देते हैं नेम, यहाँ देंगे माई वर्चुअल मशीन, और फिर यहाँ पर टैग करता हूँ मैं यहाँ पर VM1 दे देता हूँ यहाँ पर, और IT, राइट, या यहाँ पर दे सकता हूँ मैं डिपार्टमेंट, और यहाँ दे दिया मैं IT, राइट। देने के बाद मैं क्लिक करूँगा कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप, राइट, यहाँ क्लिक करूँगा। 6 स्टेप हम आ गए यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप आप कॉन्फ़िगर करना है। जैसे कि फायरवॉल होता है, आपको यहाँ पर फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करना है, उसी तरह से यहाँ वर्चुअल फायरवॉल है। तो सिक्योरिटी ग्रुप कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको नया ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, या पहले से कुछ ग्रुप बना हुआ है आप उसको ले सकते हैं। तो पहले से यहाँ ग्रुप बना हुआ है, बट मैं अभी के समझने के लिए मैं क्रिएट न्यू सिक्योरिटी ग्रुप क्लिक करता हूँ। जैसे आप लेते हैं तो डिफ़ॉल्ट एक इसके अंदर में जो पॉलिसी ऐड हो जाता है, जिसको फायरवॉल रूल बोल सकते हैं अगर आप, तो वो बोलता है SSH। इस सर्वर को आप SSH कर सकते हैं। और यहाँ पर इसका प्रोटोकॉल TCP है, पोर्ट नंबर ये है, और ये कहाँ से एक्सेस होगा, सोर्स क्या रहेगा। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 3 आपको ऑप्शन मिलेगा। या तो कस्टम करेंगे, कस्टम यानी कि आप कस्टम यहाँ पर डाल सकते हैं। आप कर सकते हैं एनीवेयर, मतलब कहीं से भी वो एक्सेस हो सकता है। तो उसके लिए क्या होगा, 000/0 रहेगा, और IPv4 और IPv6 के लिए भी सेम रहेगा। अब हम जाते हैं माई IP, तो मेरा जो है सिस्टम का IP एड्रेस ही एक्सेस कर पाएगा, तो वो चीज़ मैं यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ, राइट। तो अभी के केस में मैं लेता हूँ एनीवेयर, मैंने कहीं से भी एक्सेस हो पाए, ये चीज़ हो गया। दूसरा क्या होगा कि मैं ऐड करने के लिए रूल, और मैं रूल ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं ऐड रूल में क्लिक करूँगा, और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है बहुत सारा आपको जो है रूल दिखाई दे रहा है, सारा का सारा रूल आप चाहे तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार, राइट। सो मैं एक और रूल यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, जिसको हम बोलते हैं ऑल ICMP IPv4, यानी कि ICMP एक प्रोटोकॉल है जो पिंग करने में हेल्प करता है, राइट। सो मैं मेरा सर्वर का कनेक्टिविटी है कि नहीं, उसको टेस्ट करने के लिए हम जो है इस जो है प्रोटोकॉल का इस रूल को हम जो है ऐड करेंगे। अब हम करते हैं ऐड रूल। हमारा चल रहा है वेब सर्वर चलेगा, तो वेब सर्वर को हम एक्सेस करते हैं HTTP से जब एक्सेस करेंगे तो उसके लिए भी एक जो है यहाँ पर पोर्ट नंबर 80 दिखाई दे रहा है, और कहाँ से वो एनीवेयर से भी वो भी एक्सेस होने वाला है। अभी के लिए मैं एनीवेयर कर रहा हूँ, बट आपका रिक्वायरमेंट जो होगा इंडस्ट्री में उस अनुसार से आप इसको सेटअप कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर एक वार्निंग भी दे रहा है कि आपने जो है जो नेटवर्क में जो अलाउ किए हैं वो एनीवेयर से किए हैं, मैंने सारा का सारा नेटवर्क अलाउ किए हैं, दैट इज सिक्योरिटी का इशू आ सकता है। मैं बोलता हूँ हमको पता है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसलिए ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, इट्स ओके। करूँगा रिव्यू एंड लॉन्च मैं क्लिक करूँगा। करने के बाद दिखाएगा कि हमारा जो है अमेजन मशीन इमेज का जो
कौन सा मैं इमेज लिया हूँ, कितना मैं उसका किस तरह का स्टोरेज में किस तरह का इंस्टेंस लिया हूँ, किस तरह का सिक्योरिटी ग्रुप किया हूँ, उसका स्टोरेज टैग ये सब दिखाएगा। करने के बाद मैं क्लिक करूँगा लॉन्च इंस्टेंट। लॉन्च में कैसे करूँगा, तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आएगा की पेयर का। की पेयर क्या होता है, वो हैंड शेकिंग एक जो है आपका फाइल होता है। जैसे मान लीजिए कि आप इसके अंदर में लॉगिन करना चाहें बाय द हेल्प ऑफ SSH, तो आपको जो है यहाँ पर पासवर्ड नहीं, डायरेक्ट आपको एक फाइल चाहिए जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट की, राइट। तो वो फाइल चाहिए, तो उसी फाइल के माध्यम से आप सिस्टम में लॉगिन कर पाएंगे। तो दैट इज अ की पेयर, राइट। इसके बारे में हम जो है लिनक्स का जो कोर्स में कराया था उसके अंदर में डिटेल में बातें किया हूँ किस तरह से जो है ये आप क्रिएट करेंगे। तो अमेज़न ने आपके लिए इस तरह ऑप्शन रखा है, तो आप यहाँ पर क्रिएट अ न्यू की पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर की पेयर का नाम दीजिए। तो मैं VM न्यू की पेयर 1, राइट, दे करके आप क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपको नेक्स्ट में क्लास में बताऊंगा इसका बहुत ही बड़ा यूज होता है उसके ऊपर में, राइट। डाउनलोड की पेयर में क्लिक करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको डाउनलोड करने के बाद आप इसको किसी के संग शेयर ना करें और इसको जो आप नहीं खोएं। अगर खो दिए इसको तो आप जो है अपने सर्वर में लॉगिन नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसको नहीं खोएं और इसको किसी संग शेयर नहीं, किसी को शेयर करेंगे तो इसके माध्यम से वो सिस्टम में आपका लॉगिन कर जाएगा। तो लॉन्च इंस्टेंट में क्लिक करूंगा। देखिए इंस्टेंस लॉन्च होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और इतना कम टाइम लगता है कि आप जो है गेस भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो इंस्टेंस जो है लॉन्चिंग हो रहा है। अब हम यहाँ पर आईडी पर क्लिक करेंगे। जैसे आईडी पर क्लिक करेंगे तो दिखा रहा है यहाँ पर मेरा इंस्टेंस का नाम दिखा रहा है माई वर्चुअल मशीन, आईडी दिखा रहा है, इंस्टेंट का स्टेट क्या है अभी पेंडिंग है, यानी कि वो लॉन्च हो रहा है। जस्ट कुछ ही सेकंड के बाद हमारा जो है इंस्टेंस जो है रेडी हो जाने वाला है, राइट। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर और बहुत सारे जो है फीचर्स दिया हुआ है। हमारे इंस्टेंस जो है उसको जो है देखिए यहाँ पर ये हमारा रनिंग हो गया है मनी। अब हम इसको एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से। इसका एक जो है पब्लिक IP एड्रेस मिला है, DNS मिला है, यहाँ पर IP एड्रेस ये पब्लिक है, इलास्टिक IP एड्रेस वगैरह भी हम डाल सकते हैं। तो बहुत कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। आने वाले समय में हम डिटेल में बातें करेंगे। तो ये इस तरह से आप अपने इंस्टेंस को लॉन्च कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है पब्लिक IP एड्रेस, IPv4 यहाँ पर दिखा रहा है। इस IPv4 के माध्यम से आप इस सर्वर को रीच कर सकते हैं, यानी कि एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं बोला कि जैसे ही हमारा सर्वर रेडी हो वहाँ पर मैं वेब सर्वर कॉन्फ़िगर हो जाए, उसके लिए मैं कमांड ऑलरेडी दे दिया हूँ। अगर वेब सर्वर ठीक ठाक मेरा कॉन्फ़िगर हो गया है तो हमारे जो है किसी भी पेज से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूं। तो यहाँ पर ओपन करता हूं मैं न्यू टैब ओपन करने के बाद जो IPv4 जो मैं यहाँ से कॉपी किया हूं उसको मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा। अगर पेस्ट करने के बाद हमारा आ गया तो इसका मतलब हमारा जो है सर्वर ठीक ठाक काम कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर दिखा रहा है दिस साइन कांट बी रीच। तो ये थोड़ा सा समय लेगा, वो हमारा जो कमांड है वो एग्जीक्यूट होने में। अब कभी कभी क्या होता है हमारा कमांड जो है एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है, राइट। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, देखिए मैं दिखाता हूं। ये एग्जीक्यूट तो हो ही जाएगा, कुछ समय लगेगा, बट मैं आपको फिर भी दिखाता हूं कैसे हम उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कनेक्ट बोल कर दिखाएगा, कनेक्ट, राइट। कनेक्ट में क्लिक में किया और कनेक्ट में करने के बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है नीचे आइए कनेक्ट। ओके। अब आप जो है जो कमांड आप डाले थे वो कमांड आप फिर से यहाँ पर डाल सकते हैं, बट मैं चेक करता हूँ भाई मेरा वो चला कि नहीं। तो sudo दीजिए और यहाँ पर दीजिए systemctl स्टेटस और httpd। क्या बोला यहाँ पर, कुड नॉट फाउंड, यानी कि वो एप्लीकेशन हमारा जो है वो इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के लिए कमांड में क्या दिया था, वहां पर एक चीज हमें ध्यान देना चाहिए था। यहाँ पर जो है यहाँ बताता हूं मैं, sudo yum इंस्टॉल, राइट, और httpd। आपको पहले sudo कमांड आपको वहां पर लिख लेना पड़ेगा, राइट,
तब जाकर वो वहाँ पर जो है आप जो स्क्रिप्ट दे रहे थे वहाँ पर वो डालना पड़ेगा। प्रेस करता हूँ इंटर। देखिए मेरा ये एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन होना शुरू हो गया है। सुडो अगर दिए होते तो वो इंस्टॉल हो जाता। अब मैं करूँगा यहाँ पर सुडो, और चलिए सिस्टम CTL, और इसको करूँगा मैं स्टार्ट HTTPD। तो मेरा स्टार्ट हो गया है। चेक करूँगा मैं स्टार्ट हुआ है कि नहीं। तो ये STATUS स्टेटस में करता हूँ। देखिए रनिंग है। रनिंग होने के बाद आपको मैं बताया था कि इसको इनेबल भी करना पड़ेगा, ताकि वो जब से सर्वर रिबूट हो तो ऑटोमेटिक ये सर्विस स्टार्ट हो जाए, राइट। देन मैं स्क्रिप्ट डालता हूँ जो मेरा क्या डिस्प्ले होगा वहाँ पर मैं डालता हूँ। तो देता हूँ इको, और क्या भाई डिस्प्ले होगा, तो हाँ डिस्प्ले होगा हेलो वर्ल्ड। और कहाँ पर होगा ये, तो /var www और HTML और index.html, राइट। इंटर प्रेस करता हूँ। परमिशन डिनाई दे रहा है क्योंकि हर बार हमको यहाँ पर सुडो देना पड़ेगा, राइट। सुडो हम लोग नहीं दी, जिस कारण से आपको जो है वहाँ पर डायरेक्ट वेब सर्वर नहीं दिखाया। अभी भी परमिशन नहीं दिखा रहा है, तो हम यहाँ पर करते हैं sudo-se। इंटर प्रेस करते हैं। रूट में आप आ गए। अब जो मैं यहाँ पर कमांड दूंगा, क्या कमांड दूंगा, जो मैं किया था इको, और मैं क्या डाल रहा हूँ, मैं हेलो वर्ल्ड, और कहाँ मैं डाल रहा हूँ मैं, तो करूँगा यहाँ पर /var www HTML और index.html, राइट। इसको आप जो है नोट लिख लीजिए, हर कमांड को कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ उसका प्रैक्टिकल आप जो है करके देख सकते हैं। करने के बाद आप जो है यहाँ पर इसको जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल को आप एडिट करते हैं, सो आपको क्या करना पड़ता है कि आपको सर्विस को रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो सिस्टम, और देता हूँ सिस्टम CTL रीस्टार्ट HTTPD, राइट। अब देखिए मैं यहाँ पर करता हूँ मैं रिफ्रेश, देखिए क्या होता है, बूम आ गया। तो आपको समझ में आ गया किस तरह से हमारा जो वेब सर्वर जो है यहाँ पर चल रहा है, राइट। सो इस तरह से दोस्तों आप जो है कॉन्फ़िगर कीजिए, इस इंस्टेंस को पहला लॉन्च कीजिए, वेब सर्वर सेट कीजिए, करके बताइए कि आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपका एक्सपीरियंस का मैं इंतजार करूंगा, आपका कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन का ऑन कर दीजिए, ताकि हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आप लोगों के लिए AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट का पूरा मैं सीरीज बना रहा हूं, तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहां जाकर के उस वीडियो को पूरे वीडियो को देख डालिए, जीरो से एडवांस लेवल तक मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो के साथ।